बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 जनवरी है। इस्लामाबाद से कुछ जी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में अजीब सी कशमकश चल रही है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो तबाही की तरफ बढ़ रही है। एलसीज ओपन नहीं हो पा रही हैं। इसहाक डार साहब के जो बयानात हैं वो अपनी उनकी परफॉर्मेंस के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत की लंका ढाए जा रहे हैं। आज बाकायदा नून लीग की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हम मुफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी की रुकनीत से मुअत्तल कर रहे हैं और उनको पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं। कल मुफ्ता इस्माइल साहब और जो है मुस्तफ़ा नवाज खोखर, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो कोयटा पहुंचे हुए थे और उन्होंने एक बड़ा लंबा जो है वहाँ सेमिनार किया है। उस सेमिनार की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ी कुछ अहम बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके ऊपर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, क्या शाहिद खाकान अब्बासी भी नून लीग छोड़कर जा रहे हैं, ये आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब जी लंदन से वापस आ रही हैं और उनके आने के बाद मीम से शीन और शीन से मीम जो है उनमें मज़ीद इख्तिलाफ़ात पैदा होने जा रहे हैं। और ये दोनों जो हैं मीम और शीन, मरियम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, और ये सारी जो एक फ़ैमिली के इख्तिलाफ़ात हैं ये खुल कर सामने आएंगे। और आने वाले दिनों में जो बयानियाँ अपनाने वाले हैं ये लोग, वो भी आपके सामने रखेंगे। निगरान वज़ीर आला वाला जो मामला है ना जी, वो भी अभी तक जो है वो फंसा हुआ है। इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला तैनात करेंगे। और जो हुकूमत कह रही है पीटीआई की, जो हुकूमत पंजाब की, उन्होंने जो नाम दिए हैं दो, वो भी साथ हैं। और साथ जो अपोजिशन की तरफ से जो नाम दिए गए हैं ना, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या कौन सा निगरान वज़ीर आला आना जा रहा है पंजाब में, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जावेद लतीफ़ साहब जी जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब को लेकर, और जो एक बयानिया है नून लीग का आने वाले दिनों में जो बयानिया होगा उसके हवाले से कुछ रोशनी डाली है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। और मरियम नवाज साहब जो हैं वो आते ही कौन सा बयानिया लेकर आगे चलेंगी। जब सहाफ़ी ने जावेद लतीफ़ साहब से सवाल किया, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था, कि जी आप लोगों ने क्या किया है जी, पिछले 8-9 माह में आप लोगों ने तबाह कर दिया मुल्क को, और अब आप लोग दोबारा जो है वो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं। पहले आप लोग वोट को इज़्ज़त दे रहे थे, बाद में आपने जो है डील की। जब एक सवाल किया गया तो उसके ऊपर जावेद लतीफ़ साहब का क्या जवाब था, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, उनको पार्टी रुकने से मुअत्तल कर दिया गया और बाकायदा नून लीग की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया गया, जो मीडिया के ऊपर चल रहा है। मुफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले 2 ढाई 3 माह से 4 माह से जब से उनको हटाया गया और इसहाक डार साहब को लाया गया, वो अक्सर जो है इस बात के ऊपर जो है वो प्रोग्राम्स में बैठकर बात करते रहे हैं, जिक्र करते रहे कि जी मुझे किस तरह उतारा गया। और जो है इसहाक डार साहब ने जैसे मुझे बनाया गया तब से ही जो है उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी, और बाकायदा जो है पेड प्रोग्राम मेरे ख़िलाफ़ करवाए मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। तो इसहाक डार साहब तो तभी जो है मुझे मेरे ख़िलाफ़ थे और वो मेरी पॉलिसीज़ के भी ख़िलाफ़ थे, लेकिन मैं जब था तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई भी ख़तरा नहीं था, लेकिन लॉबिंग की जा रही थी। अब जब से मुझे उतारा है और इन्होंने वो फ़ैसले नहीं लिए, और अब ये सूरत हाल है पाकिस्तान की इकॉनमी की कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़ा है। जो फ़ैसले इन्हें 4 माह पहले ले लेने चाहिए थे इन्होंने नहीं लिए, और उसकी वजह से मुल्क जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, यही बात जो है वो डॉक्टर इशफाक हसन साहब जो है वो बारहा कर चुके हैं, जो कि नस्र के जो हैं वो प्रिंसिपल भी हैं, और उन्होंने ये बारहा इस बात का जिक्र किया है कि जी पाकिस्तान को लगता है जानबूझकर जो है तबाही के दहाने की तरफ धकेला जा रहा है। जिस तरह के ये लोग फैसले ले रहे हैं, इससे लगता है चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए और पाकिस्तान में एक जो है वो माशी इमरजेंसी जैसी कोई सूरत हाल नाफिज की जाए। तो इनके फैसलों से देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान को जानबूझकर तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। ये डॉक्टर इशफाक हसन साहब बारहा कई प्रोग्रामों में बैठकर बात कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आंखें बंद हैं। और कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, और कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं या पाकिस्तान के जो बड़े अदारे हैं वो ये चाहते होंगे कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जाए, क्योंकि इन्होंने पिछले 9 माह में कोई भी एक ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जाए। तो बहरहाल मुफ्ता इस्माइल साहब को जी फारिग कर दिया गया पार्टी से, और ये कहकर फारिग किया गया कि जी मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो जनरल बाजवा साहब की टिकट के ऊपर जो है पार्टी में इनको बनाया गया था। वज़ीर ख़जाना जनरल बाजवा साहब ने इनकी हमायत की थी। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कुछ शिकवे किए हैं जी, और उन शिकवों को ये कह रहे हैं कि जी उन शिकवों को जल्द दूर किया जाएगा, लेकिन मुफ्ता इस्माइल साहब को हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया है। और जनरल बाजवा
साहब से ये डिक्टेशन भी लेते थे और जनरल बाजवा साहब की ही टिकट के ऊपर जो है इनको बाकायदा, यानी कि उन्होंने कहा था कि जी आप इनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाएं। तो अब इससे एक बात तो वाज़ेह होगी, जो जनरल बाजवा साहब कहते थे कि जी हमने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं की है और इस रजीम चेंज के पीछे हम नहीं थे, तो फिर अगर ये सब कुछ जनरल बाजवा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, तो फ़ौरन जो मुफ्ती इस्माइल साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया, तो फिर इसका मतलब जनरल बाजवा चाहते थे कि ये जो सारा निज़ाम है एक चेंज हो और नई हुकूमत बने और मुफ्ती इस्माइल साहब को जो है बाकायदा वज़ीर ख़ज़ाना बनाया जाए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं, अब शहबाज शरीफ साहब और उनकी पूरी पार्टी जो है वो कह रही है कि जी इनको जनरल बाजवा साहब ने जो है वज़ीर ख़ज़ाना बनाया था। तो ये बात तो एक तय हो गई कि जी ये जो सारा नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, इसके पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट थी और जनरल बाजवा साहब का हाथ था। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के शिकवे भी हैं जी, वो कहते हैं कि जी इस तरह नहीं चलेगा, हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ हैं, पाकिस्तान के पास मसाइल का कोई मौजज़ाती हल नहीं है, गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी की सियासत मुल्की मसाइल का हल नहीं है और ना ही इससे कुछ हो सकता है। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ आइन में मौजूद है। कोयटा में वो थे जी लश्कर रईसानी, मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर, मुफ्ती इस्माइल और दीगर कुछ अहम रहनुमा हैं जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के थे, वो भी मौजूद थे। तो उनके साथ मिलकर जी कल एक सेमिनार किया गया है जिसमें ये सारी इस तरह की बातें की गई हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा और उन्होंने मौरूसी सियासत के हवाले से भी बात की। अब उसके ऊपर पार्टी कह रही है कि जी हम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जो शिकवे हैं ना वो जायज़ हैं। दरअसल पार्टी को नज़र आ रहा है कि ये अकेले शाहिद खाकान अब्बासी नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं वो पर, जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का भी एक क्लिप जो है काफ़ी दिन से सोशल मीडिया के ऊपर चले हुए, कह रहे हैं कि चीचक ज़दा जमहूरियत और मनपसंद फैसले देने वाले जजेस और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार और मरूसी सियासत। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं नून लीग में जो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, तो इन सब को जो है वो नज़र आ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब के शिकवे जायज़ हैं और वो दूर किए जाएंगे। और फिर जो है कल सरगोदा की जो एक बहुत बड़ी विकेट गिरी है नून लीग की, उनके साथ जो है और बड़े MNAs MPs हैं, तो वो सारे जो हैं PTI में शामिल हुए हैं। तो अब ये नज़र आ रहा है, तो इसलिए अब जो है नून लीग की जो सीनियर क़यादत है, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज़ हैं, ये सारे जो हैं वो डाउनवर्ड आए हैं और कह रहे हैं कि जी नहीं, हम अपने लोगों को मनाएंगे और उनके शिकवे भी दूर करेंगे। अब मरीम नवाज़ साहब जो हैं जी वो 27 जनवरी को लंदन से दुबई के लिए रवाना होंगी और 28 जनवरी की शाम 5 बजे लाहौर के इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुँच जाएंगी और वो जी पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं। और अब जो है जैसे कि शहबाज शरीफ साहब का एक बयानिया है कि जी फ़ौज से मत लड़ो, इस्टेब्लिशमेंट से मत लड़ो और जी सबको मिलकर और मुफाहमत के साथ चलना चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए। तो अब नून लीग जो है वो दोबारा से जनरल बाजवा का नाम तो वो ऑलरेडी ले चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी लिया है, तो अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है बयानिया एक दोबारा से शुरू करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन में तो जाना है और पास बेचने को कुछ भी नहीं है। जो पहले वोट को इज्जत दे रही थी, उसके बाद फिर वोट को इज्जत दी और हुकूमत बना ली, NRO लिया, तो अब दोबारा से जो है वही बयानिया उसको घड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए जो जावेद लतीफ़ साहब ने भी ये कहा है कि जी नवाज शरीफ ने रियासत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अब नवाज शरीफ कुर्बानी नहीं देगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि अब कौम को नवाज शरीफ की कुर्बानियों की ज़रूरत भी है, क्योंकि जितनी कुर्बानियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी तक दी हैं ना, मुल्क जो हालत है आप लोगों के सामने है, और पिछले 9 माह में जो कुर्बानियाँ नून लीग ने दी हैं ना, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम के हाथ अब खड़े हो चुके हैं, उन्हें अब नून लीग की कुर्बानियाँ जो हैं वो नहीं चाहिए। इमरान खान को आज भी मकबूल रखना किसी की ज़रूरत है, रियासत को नुकसान पहुँचाने वालों को इबरत का निशान बनाकर नवाज शरीफ को लाना होगा। ये बात ना वैसे कि इमरान खान को इबरत का निशान बनाया जाए, इमरान खान को फुल स्टॉप लगाया जाए, ये सिर्फ नून लीग नहीं और इनके कुछ सीनियर रहनुमा नहीं, बल्कि कुछ सहाफ़ी हजरात भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब जो है इसको इनफ स्टॉप करना होगा, इमरान खान ने इंतशार फैला दिया है, इमरान खान को रोकना होगा, कब रोकेंगे आप? तो ये बातें जो है कुछ सहाफ़ी भी कर रहे हैं, क्योंकि वो लिफाफे लेते हैं और वो बयानिए हैं जी अब, और साथ साथ ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि जी ये अभी भी कुछ लोगों के फेवरेट हैं और उनको आगे लाने की कोशिशें हो रही हैं, और जो है जनरल फैज़ का फैज़ अभी भी चल रहा है। तो अब ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि मरीम नवाज़ वापस आ रही हैं और उन्होंने जो अपने कुछ लोग हैं उनको जो है बोलने की इजाज़त दे दी है कि जी अब आप जो है बयानिया बनाना शुरू करें, और उसके बाद मरीम साहब जो हैं वो आके उसको लीड करेंगी। निगरान वज़ीर आला के हवाले से जी अब जो PTI की तरफ से नाम दिए गए थे उनमें अहमद नवाज सुगेरा साहब और नवीद अकरम चीमा थे, और जो अपोजिशन की जानिब से नाम थे आज चीमा, जिनके ऊपर एक केस भी रह चुका है और बंद भी किए गए थे, और अरबों रुपए की करप्शन के केसेस के हवाले से इनका एक बड़ा कैरियर है। फिर मोहसिन नकवी साहब, ये भी कोई करैक्टर जो है ढका छुपा नहीं है, जो कि जरदारी साहब के फेवरेट हैं,
तो अब ये जो 2 नाम हैं ये दिए गए थे ऑपोज़िशन की तरफ से, तो अब मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन पे चले गया है और इमरान खान कहते हैं कि जी अगर इन दोनों नामों में से कोई भी बंदा इलेक्शन कमीशन ने सेलेक्ट किया, तो हम जो है दरख़्वास्त ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं कि जी हमें इन दोनों नामों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये 2 नाम नहीं होने चाहिए। अब देखते हैं क्या फ़ैसला होता है। आज इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल नाम अनाउंस करने हैं। असद उमर साहब कहते हैं कि जी इम्पोर्टेड के फ्रंट मैन को निगरान वज़ीर आला बनाने से बेहतर है पर्दा उठा दें और नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी को ही बना दें। अब बड़ी गहरी बात है जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ को ही बना दें जी। पर्दा उठाएँ और बताएँ कि जी कौन है सबके पीछे और कौन क्या कर रहा है। मुल्क की जो मईशी कुछ सूरत-ए-हाल है ना जी, पाकिस्तान की जो मईशत है वो ऑलरेडी वेंटिलेटर के ऊपर है और फिर भी जो है दरामदात जो कि लग्ज़री चीज़ें हैं वो कितने हिसाब से मंगवाई जा रही हैं। अदारा शुमारियत के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह के दौरान $1 अरब से ज़ायद मालियत की लग्ज़री गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें बैरून मुल्क से दरामद कर ली गई हैं। 8 करोड़ 76 लाख डॉलर के एयरक्राफ्ट, बहरी जहाज़ और कश्तियाँ भी पाकिस्तान लाई गई हैं। इसके अलावा 36 करोड़ 28 लाख डॉलर से ज़ायद के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। अगर ये 36 करोड़ और 8 करोड़ को मिलाएँ तो बाकी तकरीबन जो बनते हैं वो 54-55 करोड़ डॉलर बनते हैं, जिसकी सिर्फ़ लग्ज़री गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं पिछले 6 माह के दौरान, जो कि $1 अरब की बरामदात बनती हैं। और फिर हुकूमत कहती है कि जी आवाम जो है हमें जो है वो शाह खर्चियाँ बंद करनी पड़ेंगी और मार्केटें 10 बजे बंद कर दें और ये कर दें। लेकिन जो हुकूमत में बैठे कुछ बड़े-बड़े लोग हैं उनकी जो लग्ज़रीज़ हैं या जो कुछ पाकिस्तान के बड़े बिज़नेसमैन हैं या पाकिस्तान के जो कुछ आप कह लें कि बड़े लोग हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनके जो है उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगानी है। सिर्फ़ जो 22 करोड़ अवाम है उसका खून चूसना है। तो ये सूरत-ए-हाल है जी पाकिस्तान की। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।